आज मैंने एक वीडियो बनाई है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे तो काफी पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं, बट आज जो डिफरेंट वीडियो है वो टॉपिक क्या है कि हम नॉर्मली जो कैश फ्लो बनाते हैं वो हम बैलेंस शीट से बनाते हैं। मतलब हमारे पास कंपनी की बैलेंस शीट गिवन होती है और उससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, और उस पर तो मेरी काफी वीडियोस है, उस डेटा पे काफी कवरेज हो चुका है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। बट एक टॉपिक रह गया था मेरा जो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है और वैसा हार्डली एक या दो न्यूमेरिकल बुक में मिलेंगे, और वो मुझे मिले भी नहीं। बेसिकली मुझे ये क्वेश्चन इसमें मिला है जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है डीके गोयल का, इसमें मुझे वो न्यूमेरिकल मिला है और सैंपल पेपर 4 में है। मैं वैसे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी आपके साथ, तो ये न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, बोर्ड में आ जाता है। क्योंकि कोई चीज बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होती है ना, तो कभी कभी वो रह जाती है, तो वो रह नहीं जानी चाहिए, वो कर लेनी है आपको। तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, अपना इस वीडियो को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। वहां न्यूमेरिकल गिवन है, लेकिन एक बात बोल रही हूं, सुनने से नहीं आएगा, करने से आएगा। तो नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हाथ से करने से आती है, सुनने से अकाउंटिंग किसी को नहीं आती। बहुत वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब चैनल पे जिनको आप यूज करके सुन के आप अकाउंटिंग अगर सीखने लग जाए तो सब सीख जाए। तो हाथ से न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो आज मैं आपके सामने जो न्यूमेरिकल ले रही हूँ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ले रही हूँ। पहले भी मैंने कैश फ्लो के बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं, रिवीजन करा दिया है, बट एक क्वेश्चन ऐसा होता है कैश फ्लो में जो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से मेंटेन करना होता है। हार्डली एक या दो न्यूमेरिकल है बुक में, और ये मैंने एक सैंपल पेपर लिया है डीके गोयल का, इसमें से मैंने वो क्वेश्चन लिया है। उसमें से डेटा कैसे उठाना है और कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना है, ये बच्चों को डिफिकल्ट रहता है। ये बनाने का रीजन मेरा सिर्फ यही था कि ये टॉपिक का क्वेश्चन हार्डली एक या दो है और बोर्ड में आ जाते हैं। जब बोर्ड में आ जाते हैं तो हम नहीं कर पाते, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और जो क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं बुक में, मुझे लगता है शायद एक या दो से ज्यादा मिलेंगे नहीं बुक में आपको, वो चीज रह जाती है कभी कभी हमारी। तो मैंने उसकी वीडियो बना दी है जिससे आपको हेल्प हो जाए। ये मैं डीके गोयल के सैंपल पेपर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, पर मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ यमुना लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दी हुई है, ठीक है जी। एक बात बताऊं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैश फ्लो बनाना इजी होता है और क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। बोर्ड दे दे तो वेल एंड गुड फॉर यू, एक क्वेश्चन करके आपका एक कॉन्सेप्ट डन होता है। अब देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डेटा क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स आपको गिवन है 10 लाख रुपीस की, आपको कुछ एक्सपेंसेस, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है, नॉर्मली आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, और उसके बाद क्या प्रॉफिट होता है वो गिवन होता है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जिसको यूज करना है। दिक्कत कहां आती है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि डेटा कौन सा कहां पुट करना है, दिस इज द प्रॉब्लम। मैं एक रिकैप भी दे देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रही है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें देना होता है सबसे पहले। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में प्लस माइनस होती है आपकी, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसको क्यों प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस के पीछे बेसिक रीजन क्या है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, वो मैं इस छोटी सी वीडियो में नहीं समझाने वाली हूँ, वो वहां से देख सकते हैं। लेकिन कैश फ्लो के लिए आई मस्ट सजेस्ट फॉर्मेट को लर्न मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाइए। व्हाई द थिंग शुड बी एडेड एंड व्हाई द थिंग शुड बी क्रेडिटेड और व्हाई द थिंग शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ये चीजें तुम्हें क्लियर हो जाती है ना, तो कैश फ्लो आ जाता है। नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन रहता है और एंड तक हमसे नहीं होता है। तो देखिए जी, इसमें हमें नेट प्रॉफिट डायरेक्ट 1.5 लाख रुपए का गिवन है, वहां से उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है जी। सबसे आसान काम, एक्चुअली इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करके ही मिला हुआ होता है, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है। इसके बाद हमें परचेजेस गिवन है। देखिए जी, अब आपको समझना है हम बेसिकली यहाँ पर दिखाते क्या है। अभी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को छोड़ दीजिए, जो पहला हमारा हेड होता है यहाँ पर हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को लेते हैं। वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में इनकम भी हो सकती है। तो जो हमें स्टेटमेंट P&L गिवन होता है उसमें हमें चेक करना है कोई नॉन कैश आइटम तो नहीं है, कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो नहीं है, बस उसको उठाना है और पहली वाला काम ये करना है। पहला काम हमारा ये है। तो अब हमारी नॉन कैश आइटम हो क्या सकती है, इस क्वेश्चन में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, मैं अपने पास से भी डेटा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया,
शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी चीजें आपकी नॉन कैश आइटम है। अब डेप्रिसिएशन देखो नीचे बॉटम पे दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो हमारा सबसे पहली नॉन कैश आइटम आती है डेप्रिसिएशन। अगर आपको याद आ रहा हो 25,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हमने दिखा दिया, ठीक है जी, इस फॉर्मेट के लास्ट में गिवन है। इसके बाद हमें स्टेटमेंट पी एंड एल से और क्या चीज देखनी है, परचेजेस तो हमारी देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना है। सेकंड आइटम है चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब आप ध्यान से देखिए, पहले आपकी 2.5 लाख रुपए की ओपनिंग थी और 2 लाख रुपए की आपकी क्लोजिंग है। 50,000 रुपए की इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हुई है, 50,000 रुपए की इन्वेंट्री डिक्रीज हुई है, तो इन्वेंट्री डिक्रीज इन करंट एसेट्स 50,000 रुपीज यहां जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है दैट मैटर्स, क्योंकि डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होता है तो हमने पुट कर दिया। इसके अलावा आपको जो थर्ड आइटम दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 3 लाख रुपए के, वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसमें ज्यादा डिटेल गिवन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बताइए कि एक डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन का हमने ट्रीटमेंट दे दिया। अब फॉर्मेट से हमें कुछ नहीं उठाना, नीचे वाली इंफॉर्मेशन पे जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय 30,000, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल 30,000 रुपए, करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो प्लस में जाएगा। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपके इंक्रीज इन करंट एसेट्स है, सब्ट्रैक्ट में जाएगा 5,000 रुपीज। क्यों जाएगा भाई, मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा जहां मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है। करंट लायबिलिटी आपकी अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी है 3,000 रुपए, ठीक है जी। माइनस प्लीज लगा लीजिएगा, क्योंकि माइनस नहीं लगाते हैं हम, एक्चुअली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, प्रीपेड हो गए, ट्रेड पेबल हो गए, 4 आइटम थी, चारों हो गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब इस क्वेश्चन में 6 मार्क्स में बहुत कम डेटा है, इतना कम बोर्ड में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा लेंथी आता है। इसके अलावा और क्या चीजें आ सकती हैं इस तरीके के स्टेटमेंट पी एंड एल के केस में। एक तो आपको मैंने डेप्रिसिएशन बताया, एमोर्टाइजेशन बताया। अब इस क्वेश्चन में कोई भी इनकम नहीं आई, इनकम इन द सेंस कि कोई अगर डिविडेंड इनकम गिवन है, मैं लिख के दिखा रही हूँ, है नहीं, पर डिविडेंड इनकम है तो वो सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कभी कभी इंटरेस्ट इनकम गिवन होती है, इंटरेस्ट इनकम यहां आ जाएगी। रेंट रिसीव्ड होता है, इन्हीं तरीकों के क्वेश्चंस में आता है। ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ये आइटम्स यहाँ माइनस में आएंगे क्योंकि ये सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो ये 3 और एलिमेंट में से चीजें मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पुट करनी होगी। ये बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अब ये मैं सोच के चलेगा, देखिए कोई चीज है, अब इस तरीके के न्यूमेरिकल हार्डली 1 या 2 आपको बुक में मिलने वाले हैं, बट कुछ चीजें बेसिकली आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। रट रहे हो ना, कैश फ्लो नहीं आएगा। हाँ जी, एक आइटम रह गई है, ट्रेड पेबल डिक्रीज बाय 15,000, तो ट्रेड पेबल डिक्रीज, ट्रेड पेबल डिक्रीज में आ रहे हैं हमारे 15,000 रुपए, ठीक है। अब हमारी ये वैल्यूज हुई, अब इसे हम क्लोज करते हैं। तो क्लोज कैसे करेंगे, जैसे हमें करना आता है भाई। 25,000 रुपए तो हमारे ये थे, आउटर में दिए, 1.5 लाख थे, 1.5 लाख में 25 गए तो हमारे 175 तो हमारे हो गए यहाँ, ठीक है जी। अब ये सारों को एक साथ करते हैं, इन एसेट्स को, करंट एसेट्स को, करंट लायबिलिटीज को। तो आप देखेंगे कि 83,000 की आपकी करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी मतलब एडिशन की वैल्यू है, माइनस 20,000, तो हमारा बेसिकली यहां पर आ रहा है 63,000 और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, प्लस 1,75,000 प्लस 63,000 238, सॉरी 238। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका ये आएगा। देखो ये आई मस्ट सजेस्ट इजी रहता है, बट क्योंकि करा नहीं जाता है तो अजीब सा लगता है कि भैया ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आया नहीं बोर्ड में, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया ना। एक सजेशन है और एक रिक्वेस्ट भी है। सजेशन ये कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक ही करके काम हो जाएगा। दूसरी चीज,
मेरी वीडियो से अगर लगता है कुछ भी नॉलेज एनहेंस हुई है, मैं लाइक एक्सपेक्ट करती हूँ। थैंक यू।